मित्रों, एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुँचे। क्या है? देवर्षि नारद हुए भक्तों में सिरमौर, परहित चिंतन में निरत उनका सा कोई न और। निज स्वार्थ सुखों की चिंता तज वे परहित चिंतन करते थे। सब भक्तों को सन्मार्ग दिखा उनकी पीड़ा को हरते थे। बस इसलिए तो हरि ने था उनको ये सम्मान दिया। जब चाहे पहुँचे विष्णु धाम उनको वांछित वरदान दिया है। समय समय पर भूतल पर विचरण भी करते रहते थे। भवातप से पीड़ित जन से चर्चा श्री हरि की करते थे। उनके मन में एक दिन आया एक विचार, प्रभुवर मुझे बताएं यज्ञोपवीत का मर्म विचार। यज्ञोपवीत के बारे में भगवान से नारद ने पूछा, हम यज्ञोपवीत क्यों पहनते हैं? शास्त्रीय परंपरा के अनुसार 100 अध्याय का अधिकार उसे ही है जो यज्ञोपवीत धारण करता है। यज्ञोपवीत का अर्थ 2 शब्दों से मिलता है, यज्ञ और उपवीत। यज्ञ माने यजन का अर्थ है देवताओं की पूजन संगतिकरण का दान से। उपवीत का अर्थ होता है समीप या नजदीक बैठना। इस प्रकार दोनों शब्दों को मिलाकर यज्ञोपवीत माना गया है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, शास्त्रों में देव पूजा का अर्थ माता पिता गुरु और बड़ों की सेवा करना होता है। इन सभी पूज्य का सम्मान सही ढंग से मधुर व्यवहार आदि करना होता है। मनु, याज्ञवल्क्य, जाबाल, शंख आदि स्मृतकारों ने देव पूजा का सही अर्थ बताया है। यज्ञ की दूसरी विशेषता संगतिकरण है। किसी भी काम को बुद्धिपूर्वक करके नाम संगतिकरण करना दान यज्ञ का तीसरा गुण है। इन तीनों गुणों को मिलकर ही यज्ञ संपूर्ण होता है। यज्ञोपवीत यज्ञ के इस मर्म को समझने के लिए धारण के लिए हमेशा याद रखने का प्रतीक है कि यूँ प्रकट तौर पर 3 धागे 9 सूत्र किसे बने यज्ञोपवीत में हैं। कई विशेष बातें संकेत करती हैं कि मूल संदेश यज्ञ दान संगतिकरण का धारण करना होता है। यज्ञोपवीत के संबंध में पहली महत्वपूर्ण बात यह है जिसके धारण करने का विधान कर्म संगत न कि जातिगत, वर्णाश्रम धर्म को लेकर न कि मतमतांतर प्रचलित। कुछ लोगों के लिए उसे निषिद्ध समझाता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। ऊँच नीच छोटे बड़े को धारणा इस बारे में बना दी गई है। वह काल्पनिक और संदर्भ में काट कर देखी जाए प्रतिपादित की गई है। गुण कर्म स्वभाव के अनुसार व्यक्ति जिस दिशा में प्रवृत्ति में उसे निष्ठापूर्वक ईमानदारी से करना चाहिए। वैदिक परंपरा का पालन कर सके या उसे कटिबद्ध हो, किसी भी जाति या वर्ण का हो, यज्ञोपवीत का अधिकारी है। उसके लिए आचार विचार मर्यादा में रहना आवश्यक है। धार्मिक वैज्ञानिक दोनों नजरियों से यज्ञोपवीत हर व्यक्ति को धारण कर सकता है। इस दायित्व को संपादित करने का कार्य माता पिता को अपनी संतान के प्रति कर्तव्य भावना से ही करना चाहिए। माता पिता अपनी संतान को विद्या अध्ययन में निरत रखना, किसी भी विषय पर पारंगत बनाना चाहते हों, जिनके लिए कहा गया है कि ये संतान सूत और रेशम के से यज्ञोपवीत धारण करें। अगर संतान को शौर्य और वीरता का विकार दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए विशिष्ट धातु या स्वर्ण आदि से बने जनेऊ को धारण कराएं। व्यापार व्यवसाय में लगाने के लिए रजत वर्ण का सूत से बनी हुई जनेऊ को सेवा कार्य में लगाना चाहिए। प्रत्यक्षा धातु और दूध सूत से बने जनेऊ पहनने की व्यवस्था है। यज्ञोपवीत के साथ नियम जुड़ा है, यदि कोई उसे धारण करे तो नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन उपासना अग्निहोत्र करता रहे।
विभिन्न वर्गों व्यवसाय में जुड़े लोगों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार कराने का अलग अलग अवसर है। अगर समय से न हो सके तो सामूहिक आयोजनों में यज्ञ द्वारा अवसर दिया जाता है। वेद शास्त्र विधिवत अध्ययन का अधिकार मिल जाता है। अधिकार का अर्थ वैदिक परंपरा की मूल धारा से जुड़ने, अपने संस्कारों को उनके अनुरूप ढालने की सुविधा। यज्ञोपवीत के 3 इन अधिकार का आधार प्राप्त अनुशासन ही रहने की शिक्षा देता है। अतः सभी को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। पावन गुरुदेव का संदेश सुनना चाहिए, क्योंकि नारद जी कहते हैं है